हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक सर्किल का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताई। अभी पार्ट 2 में कुछ और बेसिक चीज़ें बतानी बाकी रह गई हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, पहला जो होगा वो होगा समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर अनंत वृत्त गुजरते हैं। ठीक, इसको आपको याद रखना है कि समतल में दो बिंदु से होकर अनंत वृत्त जो है वो गुजरते हैं। देखो, मान लो ये दो वृत्त है ना, ये दो बिंदु हैं। अब यहाँ से होकर अनंत वृत्त गुजरेंगे। ठीक, ऐसे। फिर यहाँ से ये वृत्त गुजरेगा और बड़ा वाला, फिर यहाँ से ये वृत्त गुजरेगा। ऐसे ऐसे करते करते आप छोटा से छोटा वृत्त, बड़ा से बड़ा वृत्त, इस तरह से दो बिंदुओं से होकर जो है अनंत वृत्त गुजरते हैं। ठीक, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी प्रकार हम दूसरा, तीन समरेख बिंदुओं से, देखो दूसरा आप लिखेंगे तीन संरेख बिंदुओं से तीन संरेख बिंदुओं से तीन संरेख बिंदु जो होंगे, बिंदु कभी भी वृत्त की परिधि पर नहीं हो सकते। देखो, तीन संरेख बिंदु मतलब ये तीन संरेख बिंदु हैं। ये देखो, तीन संरेख बिंदु है मतलब एक रेखा में, उसी को कहता है संरेख। अब इससे कोई भी वृत्त आप नहीं खींच सकते। अगर आपने वृत्त खींचा तो दो संरेख बिंदु होंगे, लेकिन तीसरा संरेख बिंदु नहीं होगा। ठीक, तो तीन संरेख बिंदुओं से कोई भी बिंदु नहीं खींचा जा सकता। और एक बात नोट कर लो, देखो वृत्त की जो परिधि होगी बराबर 2πr। ठीक, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा πr²। अगर अर्धवृत्त है तो, अगर अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त का एरिया तो होगा πr²/2। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी होंगी। उसके बाद और भी कुछ चीजें बाकी हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे मान लो वृत्त के अंदर, देखो तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से अनंत जीवाएं गुजरती हैं। देखो, अब मान लो कोई है यही, अब मान लो ये केंद्र है, तो अब जीवाएं, अनंत जीवाएं गुजरेंगी यहाँ से होके। ठीक, किसी भी बिंदु से, अब मान लो कोई भी बिंदु हो गया तो वहां से गुजरेंगी अनंत जीवाएं। ठीक, तीन पॉइंट आप लोगों ने नोट किया। आप लोग नोट करते चलिए हमारे साथ। उसके बाद हम एक पॉइंट और लिखेंगे। देखो, वृत्त की
सबसे बड़ी जीवा का व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो उसका व्यास होती है। उसके बाद अब हम आ जाएंगे, देखो एक और नोट लिखेंगे। हम आपको आज सारे परिमेय बता दे रहे हैं जिस टाइप के आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको केंद्र पर देखो, केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। कोण का दो गुना होता है। देखो आप इसमें बना लो, यही है। ये देखो वृत्त का केंद्र मान लो, ये वृत्त है, ये वृत्त का कोण है, ये वृत्त का केंद्र है। तो परिधि पर बना जो कोण होता है अब इसको अगर ये मानेंगे, इसको बी मानेंगे और इसको मान लो सी मान लिया, तो ये जो होगा ये 2x होगा और ये x होगा। ठीक, मतलब केंद्र पर बना जो कोण होगा वो परिधि पर बने कोण का दो गुना होगा। मतलब अगर ये x होगा तो ये 2x होगा। अब देखो ये क्वेश्चन करो, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है। ठीक, अगर इसका मान 20 है तो ये कितना होगा, तो ये इसका दो गुना होगा, मतलब कि ये 40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो होगा वो होगा अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब देखो अर्धवृत्त में आप कहीं भी कोण बना लो, देखो यही है आपका पूरा वृत्त, ये वृत्त का केंद्र। अब मान लो आपने यहाँ से ऐसे बनाया, ठीक, तो ये जो है ये 90 डिग्री होगा। ठीक, तो और ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 180 डिग्री होगा। ये वो होगा, ये हुआ, ये बी हुआ, ये मान लो कोई भी पी हुआ। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण जो होगा वो समकोण होता है। ठीक, इस तरीके से आप बनाएंगे। उसके बाद देखो अब आ जाता है जो आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या पढ़ना है, देखो चक्रीय चतुर्भुज लिखो हेडिंग, आप इसको नोट करते चलिएगा। चक्रीय चतुर्भुज, देखो चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। रुको बना लो, देखो चक्रीय चतुर्भुज को बना लो। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। अब लिख दो उसका नाम ए डी, ए बी सी डी। ठीक, अब चतुर्भुज के
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। देखो ए और सी बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार बी और डी, त्रिभुज बी त्रिभुज डी बराबर 180 डिग्री। ये होता है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, उसके बाद होता है अगर चक्रीय चतुर्भुज, देखो